राधे राधे मेरे प्यारे बहन भाई। आज मैं आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि आज मैं एकादशी का व्रत हूँ, इसीलिए मैं आप सभी बहन भाइयों को एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि बिना कहानी सुने व्रत अधूरा रहता है। इसीलिए सभी बहन सभी भाइयों से मेरी विनम्र निवेदन है, मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि सभी लोग पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आप लोगों को व्रत का फल प्राप्त होगा। चलिए देर ना करते हुए मैं एकादशी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। धन्यवाद सभी बहन भाइयों को। राम राम, राधे राधे। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप मोचनी एकादशी की कहानी मैं आज सभी लोगों को सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से ये कहानी आप सभी लोग सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म बतलाइए। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। जय राम जय राम जय राम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि का महात्मा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने विशिष्ट जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि है तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि विशिष्ट बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा वहां दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां कोई भी व्यक्ति दरिद्र और लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलाय नामक एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नववेद रत्न आदि से धरती का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान का तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी।
प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया हुआ और उसका नाम विदुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर रंगड़ी सेना के सहित धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में, चंद्रमा की वीरता में, भगवान विष्णु के और क्षमा याचना में। जय सीताराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सीताराम में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लिच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मल्लिच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों से को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लिच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्र वस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लिच्छों के शस्त्र अस्त्र उल्टे नहीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होती हुई भी उसकी भृगुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लिच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मल्लिच्छों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मल्लिच्छ को मारा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शस्त्रों को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने जय सीताराम, जय सियाराम अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्ल की एकादशी की व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार इसमें सागर आंवला का सागर लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। बोलिए जय सियाराम। एकादशी की कहानी अब समाप्त हुई। मैं आप लोगों को एक कृष्ण भगवान का भजन भी सुना देती हूँ। आइए सुनाते हैं। कृष्ण कृष्ण कन्हैया की भजन। चंदन का ये मंदिर है, पूजा करो श्री राम की। जय जय राम की, जय श्री राम की। चंदन का ये मंदिर है, पूजा करो श्री राम की। जय जय राम की, जय श्री राम की। जय जय राम की, जय श्री राम की। चंदन बदन चंदन की टीका, चंदन बहुत रमायो। चंदन बदन चंदन की टीका, चंदन बहुत रमायो। चंदन बहुत रमायो री, चंदन बहुत रमायो री। जय जय राम की, जय सिया राम की। जय जय राम की, जय सिया राम की। चंदन थार दियो चरणन पर, चंदन थार दियो चरणन पर। चंदन धूप दिखायो री, चंदन धूप दिखायो री। जय जय राम की, जय श्री राम की। चंदन मुकुट चंदन गलमाला, चंदन कुंडल धारी।
चंदन चंदन मुकुट चंदन गले माला चंदन कुंडल धारी, चंदन कुंडल धारी रे चंदन कुंडल धारी। जय जय राम की जय श्री राम की, जय जय राम की जय श्री राम की। चंदन धनुष चंदन धनुष धनुष धारी, चंदन धनुष धनुष धारी। चंदन रूप निहारी, चंदन रूप निहारी रे चंदन रूप निहारी। जय जय राम की जय सिया राम की, जय जय राम की जय सिया राम की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छड़ी में दूर करें। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो धावे फल पावे दुख विनिशे मन का स्वामी, दुख विनिशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरणे, स्वामी शरणे गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और ने दूजा, प्रभु बिन और ने दूजा। आश करूँ मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपना हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा।
स्वामी सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, पाप उतर जावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छड़ी में दूरी करें। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे दामोदर लड्डू गोपाल की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए सब देवतन की जय, बोलिए सब देवीन की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।